बहुत अच्छे। कल हम जो थे 85 पृष्ठ के मध्य तक पहुंच गए थे। और अंत में यही कहा था कि परमात्मा को जान लेने के बाद जहां जहां भी मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। यहां तक हो गया था। तो आज पृष्ठ 85 के मध्य से इसके बाद प्रारंभ करते हैं। परिपश्यन्ति। ये परिपश्यन्ति जो शब्द है, काफी देर से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। परिपश्यन्ति, भली प्रकार से देखना। कौन देखता है भली प्रकार से? जो ज्ञानी होता है वही भली प्रकार से देख सकता है। सारे पक्षों को देखना भली प्रकार से देखना कहलाता है, पूर्ण रूप से देखना कहलाता है। दृष्टा दृश्य दर्शन, ये जो त्रिपुटी है, इससे तो केवल संसार देख सकते हैं, परमात्मा नहीं दिखाई देता। परमात्मा तो दृष्टि रूप है। दृष्टि, दृष्टि का अर्थ है ज्ञान। अब ज्ञान की महिमा ही हम अंत तक समझेंगे। आज सारा जो है वो ज्ञान के ऊपर ही प्रसंग चलेगा। ज्ञान का क्या स्वरूप है, कैसे कैसे ये ज्ञान कैसे कौन कौन से रूपों को धारण करता है, कैसे वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, कोई इसको प्रकाशित नहीं करता, ये किसी का विषय नहीं बनता। जो देश काल वस्तु छोटा करने के जो साधन हैं, वो इसको छोटा नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान ही तो इनको प्रकाशित करता है। जब तक ये प्रकाशित नहीं होते तब तक तो उनकी उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञान के प्रकाश करने पर ही देश काल वस्तु नजर आते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ज्ञान ही पहले है, ये बाद में आए हैं, व्यवहार की दृष्टि से आए। तो ये तीनों का प्रकाशक है, देश का भी, काल का भी, वस्तु का भी। और देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, छोटा नहीं होता। ये तीनों इसको छोटा करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान जो है वो अविनाशी है, नाश नहीं होता, सदरूप है। इसीलिए इसको काल से अपरिच्छिन्न कहा है।
क्योंकि नित्य है, हमेशा बना रहता है। और देश भी इसको छोटा नहीं कर सकता, देश से अपरिच्छिन्न है। तो क्या मतलब हो गया कि ये परिपूर्ण है। पूर्ण का अर्थ होता है जो देश काल वस्तु परिच्छेद नहीं कर सकते, उसी को पूर्ण कहते हैं। और वस्तु से अपरिच्छिन्न किसको कहेंगे? कोई वस्तु और है ही नहीं, यही है, तो इसको क्या कहा? अद्वितीय। दूसरा है ही नहीं इसके अतिरिक्त। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। उनकी सत्ता जो है इस पर ही आधारित है। ज्ञान को चेतन भी कहते हैं। अब हम अगले पृष्ठ पर आ गए हैं, 86 पृष्ठ पर। क्या विलक्षण बात बता रहे हैं कि ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं होता, यानी जाना नहीं जाता। ज्ञान विषय नहीं होता, और दृश्य भी नहीं होता, देखा भी नहीं जाता, कोई नहीं देख सकता। जड़ भी नहीं है, क्योंकि चेतन स्वरूप है, चिद स्वरूप है। और परिच्छिन्न भी नहीं होता। ज्ञान के अंदर प्रकाशक और प्रकाश्य भाव नहीं है, कि कोई इसको प्रकाशित नहीं करता। न ये किसी को प्रकाशित करता है, बल्कि जो इसके समक्ष आ जाता है वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे सूर्य कमरे के अंदर वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए सूर्य नहीं आता। जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु उसकी परिधि में आएगी, बाहर आएगी कमरे से, वो प्रकाशित हो जाएगी। ये दोबारा बताना जिसमें कह रहे हैं ज्ञान का विषय ज्ञान नहीं होता। हाँ, ज्ञान किसी को, कोई भी इसको ज्ञेय नहीं बनाता। ज्ञेय, ज्ञान का विषय हो गया तो ज्ञेय हो गया ना, जाना जाने वाला। जाना जाने वाला तो नहीं, अन्य चीज को ही हम जानते हैं, अन्य चीज को हम जानते हैं, अन्य चीज ही जानी जाती है। स्वयं को क्या जानना, वो तो जना जनाया है ही। ज्ञान तो अपना स्वरूप है, उसको कौन जानेगा? विषय नहीं बनता, यानी उसको कोई विषय बना करके ज्ञेय नहीं बनाता। जब उसमें इस तरह के प्रकाश की बात आई कि वो प्रकाशित भी नहीं होता किसी से, क्योंकि अन्य कोई कैसे प्रकाशित करेगा, उससे पहले कोई है ही नहीं, और ये भी किसी को प्रकाशित नहीं करता। जो परिधि में आता है प्रकाशित हो जाता है। पर इसका स्वभाव तो यही है कि ये प्रकाशित करता है। स्वभाव होने के कारण अपने आप को भी क्या प्रकाशित करेगा? जब है ही स्वयं प्रकाश है, तो अपने आप को क्या प्रकाशित करेगा? दूसरे को भी प्रकाशित नहीं करता, अपने आप को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। प्रकाशित है ही, स्वयं प्रकाश है। तो फिर क्या करता है?
जो अन्य पदार्थ हैं, हजारों पदार्थ अन्य हैं, जिसमें घटपट आदि कहिए, कुछ भी पदार्थ कहिए, प्रकाशित किए बिना, क्योंकि इसका स्वरूप है प्रकाशित किए बिना रह नहीं सकता, और अपने आप को प्रकाशित क्या करेगा। तो जितने भी रूप हैं, सहस्रों रूप हैं, उन रूपों में यह स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि किसी को अन्य को तो प्रकाशित करता ही नहीं है, स्वयं प्रकाशित हो जाता है। मतलब वही वही होता है, पदार्थ नहीं होते, वही होता है। रूप दिखाई देते हैं कि ये इस रूप में दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है, इसको प्रकाशित कर रहा है, ऐसा लगता है, और वो स्वयं ही होता है। इसी को कहते हैं कि बिना बदले जो है वो विवर्त रूप हो जाता है, विवर्त रूप दूसरे रूपों में प्रकट हो जाता है। तो एक बात बता दिए ज्ञान की, कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञेय भी नहीं है, मतलब कोई इसको जान नहीं सकता, दृश्य भी नहीं है, दिखता भी नहीं है किसी को। देखने के जो यंत्र हैं वो असमर्थ है, वो तो संसार को ही देख पाते हैं, और जो संसार की उत्पत्ति करता है, संसार से पहले है, उसको संसार, जो इंद्रियां हमारी बनी हैं इसी पंचभूतों से बनी है, वो कैसे देख पाएंगे। पंचभूतों से ये बिल्कुल पृथक है, जड़ भी नहीं है क्योंकि चेतनता है, छोटा भी नहीं होता किसी भी तरीके से, न देश से, न काल से, न वस्तु से। तो ये एक प्रकार का इसका स्वरूप बताया ज्ञान का। अब ज्ञान भ्रमण कैसे करता है, भ्रमण का मतलब है ज्ञान किस प्रकार से वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसके प्रकाश से वस्तुओं का कैसे ज्ञान होता है, ये तात्पर्य। तो एक बात बता रहे हैं सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में, कि आजकल के वैज्ञानिक भी और वेदांती भी क्या मानते हैं कि ज्ञान नेत्र मार्ग से पुस्तक तक नहीं जाता। पहले हमने यही समझा था कि इंद्रियां जो है वो पदार्थ तक जाती हैं, घेर लेती हैं उनको। यह कह रहे हैं कि इंद्रियां नहीं जाती पदार्थ तक। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि इंद्रियां भी जड़ है, पदार्थ भी जड़ है, वो कैसे जाएंगी इंद्रियां। कैमरे का उदाहरण बता रहे हैं आजकल के वैज्ञानिक की दृष्टि से। जो रूप है, कैमरा किसी चीज को किसको देखता है, किसकी फोटो लेता है, रूप की, आकार की, किसका आकार कैसा है। वो कहते हैं कि रूप ही कैमरे के पास आता है, कैमरा रूप के पास नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि कैमरा भी जड़ है और वो रूप भी जड़ है। हाँ, माध्यम जरूर ले लेता है, इंद्रियों का माध्यम ले लेता है ज्ञान। इसी तरह से अक्षरों की भी बात है कि हम अक्षरों को कैसे पहचानते हैं। हिंदी भाषा के जो हम अक्षर पढ़ रहे हैं अब, इनको हम कैसे पहचानते हैं कि ये क है, ये ए है, ये बै है, ये स है, कैसे।
क्योंकि एक प्रकार का चिन्ह है ये। और इस चिन्ह के संस्कार हमारे हृदय में होते हैं। बार बार देखने से, किसी वस्तु के बार बार देखने से वो संस्कार हमारे हृदय में अंकित हो जाते हैं और हम पहचान लेते हैं कि इसको हम ये बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस वाणी को ऐसे लिखेंगे। तो ज्ञान तो हमारा हृदय में रहता है। विषय ही इंद्रिय देश में आते हैं। इंद्रियां विषय तक नहीं जाती। कैसे बता रहे हैं? गंध, गंध कोई जाकर के हम वहां थोड़ा ही सूंघते हैं गुलाब की फूल को, चमेली के फूल को, बल्कि खुशबू ही हमारे पास आती है नाक तक। शब्द जो है, कहीं शब्द हुआ 1 किलोमीटर दूर, तो 1 किलोमीटर दूर जाकर के कान तो नहीं सुनते, शब्द ही कान के पास आता है। रस जो है जिव्या में है। रसगुल्ला तो बाहर है, रसीला है, मगर रस कब मिलेगा उसका? जब वो जिव्या पर रखा जाएगा, वो आएगा जिव्या तक। स्पर्श जो है वो त्वचा के अंदर है। कोई चीज जब त्वचा के संपर्क में आएगी वस्तु, तभी तो स्पर्श का ज्ञान होगा। इसी तरह से रूप भी नेत्र के पास पहुंचता है, नेत्र वहां नहीं जाते। बहुत सुंदर हम कश्मीर वैली का दृश्य देखते हैं। विलक्षण रूप है उसका। तो वो रूप जो हमारी आंखों में आता है, तब जाकर के हमको ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान का भ्रमण बताया है कि ज्ञान किस तरह से भ्रमण करता है। ज्ञान स्वयं भ्रमण नहीं करता है, क्योंकि वो तो व्यापक है, कहाँ भ्रमण करेगा। पर भ्रमण इसलिए कहा गया है कि वस्तुओं का ज्ञान किस प्रकार से होता है, इसको भ्रमण कहा गया है। क्योंकि ज्ञान ही तो वस्तुओं का प्रकाशक है, प्रकाशित होती हैं वस्तुएं उसी से। और ये पहले बता ही चुके हैं, इंद्रियों का विषय बनकर यही जो है ज्ञान ही विभिन्न रूपों में हमको प्रतीत होता है। कभी हम ज्ञाता बन जाते हैं, अहंकार लेकर के हम ज्ञाता बन जाते हैं, ज्ञान ज्ञाता। है हृदय के अंदर ही ज्ञान, पर वही ज्ञान जो है वो ज्ञाता बन जाता है अहंकार के साथ जुड़ करके। इंद्रियों का विषय बन करके
गेय बन जाता है। अब आप कहोगे जी गेय बन गया, जैसे इंद्रियों ने विषय कर लिया उसको, ज्ञान को। ज्ञान को विषय नहीं किया। ज्ञान को विषय कब करता है? जब तादात्म्य कर लेता है। ये हम 87 पृष्ठ पर पहुंच गए हैं। तादात्म्य कर लेता है किसके साथ? शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, अंतःकरण के साथ। तब वो मिले जुले रूप में गेय बनता है। शुद्ध रूप में वो गेय नहीं बनता। और ये समझ ही लिया है कि ज्ञान के अंदर न देश है, न काल है, न वस्तु है। और ज्ञान में न इंद्रिय है, न हृदय है। हृदय भी नहीं है ज्ञान के अंदर। हृदय तो एक स्थान हो गया। जैसे मोटर होती है, उसमें बैठ गए तो हम मोटर थोड़ा ही बन गए, नहीं बने। ज्ञान परिपूर्ण है। देश छोटा नहीं कर पाता, इसलिए उसको परिपूर्ण कहा है। हमेशा बना रहता है, इसीलिए उसको अविनाशी कहते हैं। सद है। सद है तो अविनाशी है। अद्वितीय है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। और इस ज्ञान का जो श्रवण है, सुनना, वो अपने से बाहर नहीं है। श्रवण किसको कहेंगे? जब हम स्वयं श्रवण करते हैं तब उसको श्रवण कहेंगे। कोई दूसरा श्रवण करता है तो उसको श्रवण नहीं कहेंगे। और महाराज जी ने तो एक बार बताया था कि ये जो हम टेप रिकॉर्डर से सुनते हैं, ये श्रवण नहीं है, इनडायरेक्ट है ये तो। टेप रिकॉर्डर ने सुना, फिर हमने सुना, तो इसको श्रवण नहीं कहते। श्रवण तो उसको कहते हैं जब जिह्वा और तालु से निकला हुआ शब्द सीधा हमारे कानों में पहुंचता है, तभी उसको श्रवण कहेंगे। तो श्रवण जो है वो अपने से बाहर कभी संभव नहीं है। ये ना सोचें कि किसी और ने सुन लिया, उसने हमको बता दिया तो हमारा श्रवण हो गया। नहीं, स्वयं श्रवण। ये जो स्वाध्याय है, ये भी वास्तविक श्रवण नहीं है। वास्तविक श्रवण तो वही है जो गुरु परंपरा से, जिन्होंने अपने हृदयस्थ इस ब्रह्म विद्या को स्थापित किया है, उनके श्री मुख से जब वाणी निकलती है और उसको हम सुनते हैं, उसको श्रवण कहते हैं। और वो श्रवण भी षड्विध लिंग के द्वारा 6 प्रकार से उसको, यदि वो उसकी कंडीशंस पूरी होंगी तो श्रवण कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ये परिपूर्ण का क्या बताया था आपने? परिपूर्ण का है व्यापक। व्यापक जब होता है, ये व्यापक तो है ही है। जब हम इसको व्यापक जानते हैं तब वो परिपूर्ण है। कोई और स्थान बचा ही नहीं है कि जहां वो ना हो। बल्कि स्थान ऐसे हैं जहां
ज्ञान ऐसा है जहां स्थान भी नहीं है, ज्ञान में स्थान भी नहीं है, ज्ञान में वस्तु भी नहीं है, और ज्ञान में काल भी नहीं है। जो परिचिन्न कर, ज्ञान का मतलब अक्षर तत्व। हाँ वही अक्षर तत्व कहिए, ब्रह्म विद्या कहिए, आत्म तत्व कहिए। तो इस पूरे संसार में तो फिर एक ही ज्ञान तत्व हुआ, बाकी तो सब अज्ञान है ना। बिल्कुल, बिल्कुल अज्ञान। मगर ये मत कहना कि वो सद्रूपता क्या है, वो ज्ञान की ही तो है, ज्ञान का ही तो स्वरूप है। सद्रूपता क्या हुई जी? आनंद रूपता क्या हुई जी? अनंत रूपता क्या हुई जी? अद्वितीयता क्या हुई? उसी की तो है ये। अद्वितीयता भी उसी की है, सद्रूपता भी उसी की है, आनंद रूपता भी उसी की है, पूर्ण रूपता भी उसी की है। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ संसार में है ही नहीं। ज्ञान ही जो है वो सद्रूपता को सिद्ध करता है, ज्ञान ही जो है वो आनंद रूपता को भी सिद्ध करता है। सद्रूपता, आनंद रूपता ज्ञान के सहारे ही है। ज्ञान नहीं हुआ और मैं जो हूं वो अमर हो गया, मुझे पता ही नहीं कि मैं अमर हो गया हूं। आनंद आया किसी वस्तु से, आनंद रूप मैं हो गया और मुझे पता ही नहीं है। ये जो चेतन रूपता है, ज्ञान रूपता है, यही सब कुछ है संसार में। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, इसीलिए इसको अद्वितीय भी कहा है। बड़ी विलक्षण बात है। स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने सदाचार अनुसंधान में इसी ज्ञान रूपता का संभवतः 26वें श्लोक में ऐसा वर्णन किया है कि ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और वस्तु है ही नहीं। विलक्षण रूप से उनकी तो जो शैली भी है वो अनुभव परक शैली है, और उदाहरण दे करके दूसरे को भी उसी प्रकार का अनुभव करा देते हैं। अब उस अनुभव को होने के बाद भी उस अनुभव को उसी प्रकार से दोबारा नहीं बताया जा सकता। हृदयंगम तो हो जाएगा ज्ञान कि उसके अतिरिक्त है ही नहीं कुछ। शब्दावली चाहे याद ना रहे, तत्व तो याद ही है, तत्व तो कभी भूलता ही नहीं है, अपना आपा तो कभी भूलता ही नहीं है। परिपश्यंती जो कहा है शब्द, उसको गीता के अंदर पर्युपासते कहा है। पश्यंती को पर्युपासते कहा है। क्या कहा है? अनन्य चिंतयंत है माम ये जनाः पर्युपासते। ये गीता जी में कहा है, और यहाँ श्रुति कह रही है। ये जो हम मंत्रों को समझ रहे हैं, ये सारे ही मंत्र श्रुति हैं, वेद है। उपनिषद जो है वो वेद है।
गीता में भी बात वही कही गई है, श्रुति ने भी यही बात कही है। श्रुति कहती है पश्यन्ति, और गीता कहती है पर्युपासते। तो ये परमात्मा को अनुभव करने की बात दोनों स्थानों में कही गई है कि इस तरह से अनुभव होता है। परिपश्यन्ति, परिपश्यन्ति का तात्पर्य है, अगला पृष्ठ आ गया ये 88 का पृष्ठ। धीर पुरुष धैर्यवान उस भूत योनि, भूत योनि का मतलब जिससे सारे प्राणी उत्पन्न हुए, उसको जगत कारण, सारे जगत का कारण है, जिससे उत्पत्ति होती है तो लीन भी उसी में होता है, उसी को कारण कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा को भूत योनित्व कहा है। कारणता, अब एक बड़ी विलक्षण बात बता रहे हैं। पहले तो कारण बताते हैं इसको कि ये कारण है, इसी से सारा संसार निकला है, सृष्टि निकली है। फिर अब ये बताएंगे कि वो कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। जब संसार बना ही नहीं तो कार्य नहीं है ना। जब कार्य नहीं है तो फिर कारण किसका होगा? कार्य की उपस्थिति में ही उसको कारण बोला जाता है। कार्य ना हो तो कारण कैसे बोला जाएगा? पुत्र के होने पर ही पिता को उसका कारण कहेंगे, पिता से निकला है, पिता कारण है पुत्र का। पुत्र नहीं है तो पिता कहाँ रहा? नहीं रहा। तो ये कारण कार्य भी नहीं है, इसका भी निषेध किया है। पहले भूत योनि कहा, कारण बताया इसको, और फिर ये कहा कि ये कारण भी नहीं है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति हुई नहीं, एक ही पदार्थ है, अद्वितीय है। तो उत्पत्ति नहीं हुई तो कार्य है ही नहीं, तो कारण कहां से होगा? तो कार्य कारण का निषेध किया। ये बड़ी विलक्षण बात है, जल्दी सी समझ में नहीं आती कि पहले तो उसको कारण बताया, फिर कह रहे हैं वो कारण भी नहीं है। अगर उसको ये कह दें कि ये कारण है तो मन में फिर ये होता है कि इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, पर इसका कोई कारण है नहीं। इससे कोई उत्पन्न हुआ होगा तभी तो कारण कहा। तो कहा कि उत्पत्ति है ही नहीं। ये जब उत्पत्ति ही सारी मायिक है, ये केवल अध्यारोप है, समझाने के लिए अध्यारोप है। किसी वस्तु को, जो अद्वितीय वस्तु है, उसको पहले द्वितीय बनाया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि दूसरा तो है ही नहीं, तभी तो पता लगेगा कि अद्वितीय है। पहले अध्यारोप किया कि परमात्मा से माया निकली, माया से पंचभूत निकले, पंचभूतों से ये सारा संसार भी बना, और ये हमारा शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत ये भी बना। और फिर ये बता दिया कि ये बना बुना कुछ नहीं, ये तो माया से बनाया था, दिखाई भर दे रहा था। फिर इसका अपवाद कर दिया कि है ही नहीं। पहले अध्यारोप किया, फिर अपवाद कर दिया कि पंचभूत जो है वो किससे बने? माया से, और माया ईश्वर की है, परमात्मा की है, ब्रह्म की है, तो उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ।
इस तरीके से परमात्मा का साक्षात्कार जब हो जाता है और फिर हम धर्म का पालन करते हैं तो शांति प्राप्त होती है। अन्यथा धर्म भी अशांति देता है। कैसे? धर्म कैसे अशांति देता है? कोई बात न सूझे, धर्म ने कोई बात बताई कि ये करो ये ना करो, और वो बात समझ में सूझी नहीं, समय आने पर क्या करूं क्या ना करूं, ये शंका बनी रही, तो अशांति होगी कि नहीं होगी? धर्म से भी अशांति होती है। तो यहाँ शांति से तात्पर्य है परम शांति। धर्म भी कोई परम शांति नहीं देता है। कोई समय ऐसा आता है जब ये भी अशांत कर देता है, समझ में नहीं, बात सूझी नहीं, दिमाग में नहीं आई। धर्म की बात समझी तो थी कि क्या करना चाहिए परिस्थिति में, क्या नहीं करना चाहिए, पर नहीं सूझी बात। और पता भी लग गई तो मान लीजिए उस धर्म का हम आचरण करते भी हैं, उसमें ही कोई गलती हो जाए आचरण करने में ही। क्या गलती हो जाए कि धर्म का अनुष्ठान करने में जितने सारे साधन चाहिए होते हैं, यज्ञ यज्ञ मान लीजिए यज्ञ है, ये धर्म करने का साधन है, तो उसके लिए सूखी लकड़ियां चाहिए, आहुति चाहिए, शुद्ध जो है वो जिसमें ये हवन किया जाएगा हवन कुंड चाहिए, पंडित जो है वो उस अनुष्ठान का पूरा ज्ञाता होना चाहिए, और जो यजमान है उसकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पंडित जी में भी, इस क्रिया के अंदर भी। और ये क्रिया जो है वो किसको प्रसन्न करने के लिए है, उसमें भी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर किसी चीज में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो गई, मान लीजिए लकड़ी बिल्कुल साफ करके धो धा करके सुखा करके रखी थी और किसी समय अज्ञात रूप से कोई कीड़ा घुस गया वहां पर, तो हिंसा हो गई, अशांति होगी, फिर दुख मिलेगा, दुख मिलेगा तो अशांति होगी। तो धर्म के आचरण से भी अशांति होती है। अनेक कारण है अशांति के। अपना अभिप्राय पूरा ना हो, मान लो हमने किसी उद्देश्य के लिए यज्ञ किया है और वो पूरा ना हो तो अशांति हो गई मन में। और अगर पूरा हो गया, फल मिल गया, तो अभिमान आएगा, ओ मैंने किया था ना, इसीलिए तो हो गया ये। बल्कि जो इस प्रकार का अनुष्ठान बताता है और वो पूरा हो जाता है, तो उस बताने वाले के अंदर भी अहंकार आ जाता, मैंने ही तो बताया था, मैंने ही तो कहा था कि इस अनुष्ठान को करो, पुत्रोत्पत्ति हो गई, होगी। तो जिसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ उसको तो अहंकार हो ही जाएगा, ओ मैंने किया था। मगर जिसने बताया उसको भी अहंकार हो गया, देखा मैंने बताया था ना, अभिमान बढ़ेगा। इसलिए कोई भी साधन जो है वो पूर्ण शांति नहीं दे सकता सिवाय आत्मज्ञान के। आत्मज्ञान से ही पूर्ण शांति प्राप्त होती है। हम लोग जो है ना, उस शांति को अनेक जगह ढूंढते रहते हैं,
और ढूंढ करके हम सोचते हैं कि धन के अंदर शांति है। धन में सुख की कोई अगर कला है भी, कोई हिस्सा है भी सुख का, तो अंश मात्र है। अधिक तो उसके अंदर दुख ही दुख है। क्या दुख हो गया जी धन के अंदर? जब उसको इकट्ठा करेंगे, उपार्जन, उपार्जन में दुख है। आसानी से होता है क्या इकट्ठा धन? सवेरे से शाम तक लगा रहना पड़ता है, धन इकट्ठा होता है। इकट्ठा कर लिया तो फिर उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। खर्च करते हैं, दुख होता है। कहीं ऐसी जगह भी खर्च हो जाता है जहां नहीं करना चाहिए, तो दुख होता है, अशांति होती है। व्यय करने में भी खर्च कर दिया तो दुखी होगा ना। अरे इतना कमाया, सब कुछ खर्च हो जाता है। सब में दुखी दुख है। और मान लो उसको धन से भोग ले लिया, तो भोग में क्या दुख नहीं है? हमारी सारी शक्तियां भोग में समाप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे कम होकर के समाप्त हो जाती है। भोग ने तो हमें भोग लिया। हम भोग को क्या भोगेंगे? भोग ने हमें भोग लिया। हमारी इंद्रियों की शक्ति उसने ले ली। तो धन से ये दुख क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमें अपना लक्ष्य नहीं मालूम। हम समझते हैं कि धन ही लक्ष्य है, बस इसी में लगे रहो सुबह से शाम तक, इसी से सुख मिलेगा। तो गंतव्य स्थान का मालूम नहीं है, कहाँ जाना है। हम जो इस देह में बैठे हैं, ये तो एक मोटर का काम करती है, मोटर। जब इसको ये पता होगा, हमको ये पता होगा कि हमें कहाँ जाना है, लक्ष्य का मालूम होगा, तो इसकी उपयोगिता है। ये पता होगा कि हमारा लक्ष्य जो है ब्रह्म है, ईश्वर है। कोई तो इसका सदुपयोग होगा। ये जो मोटर रूप जो देह है, ये तो अपना लक्ष्य नहीं है वहां पहुंचने का, ये तो हमारा स्वरूप नहीं है। और ये आत्मा भी नहीं है हमारी, कि ये हमारी आत्मा हो। हमारी आत्मा तो मैं से अतिरिक्त कहीं और होती ही नहीं है। मैं रूप से ही होती है। आप कहोगे जी अन्यों के अंदर भी तो वही आत्मा है, वहां भी तो मैं रूप से ही है। वहां भी कोई अन्य रूप से नहीं है। जो उनको अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, वो भी तो मैं रूप से ही होता है। रामकृष्ण परमहंस को एक बार ऐसा हुआ कि किसी भक्त को, रामकृष्ण परमहंस एक बार एकदम विचलित हो उठे। भक्तों ने पूछा क्या हुआ? अरे मेरे भक्त को है, सोटियां पड़ रही हैं, मर रहे हैं, लोग मार रहे हैं उसको। तो वो कहने लगे, भक्त लोग कैसे, आप कैसे कहते हैं? बोले देखो मेरी कमर उठा के, कुर्ता उठा करके देखा, तो उस डंडे पे निशान थे। वही एक आत्मा तो सर्वत्र रहती है ना। तो हमें लक्ष्य की स्पष्टता नहीं है।
मोटर गाड़ी को रोज साफ करते रहो, चमकाते रहो। 15 साल हो गए, गाड़ी तो चमचमा रही है, पर उसके लिए कह दिया कि ये आउट ऑफ डेट हो गई है जी, अब 15 साल के बाद इसको नहीं चलाया जा सकता। तो चाहे हमारा शरीर स्वस्थ भी हो, मगर समय जब हमारा आ गया कि शरीर जो था इतने समय के लिए ही मिला था, इसका तुमने सदुपयोग किया नहीं, इसी को ही चूमते चाटते रहे, अब तुम योग्य नहीं हो, प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। प्रयोजन तो ईश्वर तक पहुंचने का है, ब्रह्म तक पहुंचने का है, मैं रूप तक पहुंचने का है, अन्य कहीं जाना भी नहीं है, मैं तक ही पहुंचना है, मैं तक ही जानना है। अब हम ये 89 वाले पृष्ठ पर पहुंच गए हैं। किसी दूसरे ढंग से भी समझा रहे हैं इसी बात को। प्रकाश यानी तेज एक तत्व है, सूर्य का प्रकट होना, चंद्र का प्रकट होना, अग्नि का प्रकट होना, उनके अपने अपने मंडल हैं। तो वो अपने अपने मंडलों में ही प्रकाशित होते हैं और सीमा तक ही प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित करते हैं या होते हैं। जैसे बल्ब की बात बताई, जितनी पावर का बल्ब होगा उतनी ही उसमें प्रकाश आएगा। अपने अपने मंडल में होगा। जब हमारे यहाँ सूर्य प्रकाशित होता है तो यहाँ उसका मंडल है, रात्रि में उसका मंडल नहीं है, रात्रि में अमेरिका में है मंडल। इसी प्रकार हृदय के अंदर जैसे संस्कार होते हैं हमारे अंदर, चेतन का प्रकाश वैसा ही जान पड़ता है। संस्कारों को ही आप कहिए कि मंडल है, वो मंडल जैसे मंडल में होंगे तो उसी मंडल को प्रकाशित करेंगे। तो संस्कार हैं तो वही संस्कार ही प्रकाशित होंगे। अब वो चेतन हमारे हृदय में ही बैठा है। इस हृदय मंडल को अगर छोड़ दे चेतन, चेतन कहो ज्ञान कहो, छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि वहां से निकल के कहीं और जाए, बल्कि ये समझे कि ये सीमा नहीं है मेरी, हृदय सीमा नहीं है। मेरी सीमा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकाश करने की सीमा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूं, एक ही ब्रह्मांड को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को। एक एक ब्रह्मांड के तो देवता ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, मगर ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। और ये ब्रह्मांड हो ना हो उससे कोई तात्पर्य नहीं है, प्रकाश रूप तो प्रकाश रूप है। रात्रि में राजा के नृत्य गृह में नर्तकी नाच रही है और दीपक जल रहा है। जब तक राजा नहीं आया था, नर्तकी नहीं आई थी, तो भी उस नृत्य गृह को ही प्रकाशित कर रहा था ये दीपक। जब वो आ गए, नर्तकी भी आ गई, राजा भी आ गए, सभासद भी आ गए, जनता भी आ गई, तो सबको प्रकाशित करता है।
जब राजा उठ गया, सभासद चले गए, दूसरे लोग भी चले गए, तो अब वो ना होने को भी प्रकाशित कर रहा है। तो ज्ञान कभी न होना नहीं होता। वस्तुओं का ही न होना होता है। ज्ञान कभी असद रूप नहीं होता, वस्तुएं ही असद रूप होती हैं। ज्ञान जो है वो असद रूप नहीं होता। ज्ञान जो है कभी दुख रूप नहीं होता, वस्तुएं ही दुख रूप होती हैं। फिर हमें ये दुख कैसे मालूम पड़ता है, असद रूपता कैसे मालूम पड़ती है? तो कह रहे हैं वेदांत की भाषा के अंदर चेतन जब अहम की वृत्ति पर आरूढ़ होता है, अहंकार पर, तब लोग जो है उसको चेतन और अहंकार, अहम जो वृत्ति है, इसको चेतन समझ लेते हैं। जब वो उसके साथ तादात्म्य में हो जाता है, एकम एक हो जाता है, इसी को समझ लेते हैं कि ये चेतन है। ये आपस में अध्यास है एक दूसरे का, परस्पर परस्पराध्यास है। जब ये प्रकाश, जब ये चेतन, जब ये ज्ञान इसी से हम संसार को भी जानते हैं। कब जानते हैं? जब अध्यास हो जाता है, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत अपने आप को मैं मान लेना, तो चेतन और जड़ की मिलोनी हो जाती है, कि जड़ ग्रंथि बन जाती, तो फिर सीमा बन जाती है उसकी। अगले प्रश्न पर पहुंच गए हैं, 90 पर। सीमा हो जाती तो फिर हम सीमित ज्ञानी हमको मिलता है। कब मिलता है? जब हम इसको आरूढ़ करके शरीर आदि को अपना मैं मान लेते हैं, तब चेतन को। बिना तादात्म्य के, एकम एक हुए बिना भेद ज्ञान नहीं होता। भेद है ही नहीं, अद्वितीय वस्तु है, उसमें भेद कहां से होगा? दो वस्तुएं होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तो ही तो भेद होता है। भेद है ही नहीं, तो भेद ज्ञान कहां से होगा? और ये भेद ज्ञान जो है, ये ज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी को भी होता है। पर ज्ञानी जो है वो जानता है कि वास्तव में ये भेद नहीं है, प्रतीत होता है भेद। और अज्ञानी जो है इसको वास्तविक मानता है कि वास्तव में भेद है दो चीजों के अंदर। अब यहीं पर विश्राम करते हैं। पृष्ठ नंबर 90 पर ऊपर की जो 4 पंक्तियां हैं, वहीं पर विश्राम लेते हैं। अब आप कुछ बोलना चाहें, बोलिए। ये सद्रूपता एक बार फिर बताना क्या चीज है? सद्रूपता का मतलब है एग्जिस्टेंस,
एग्जिस्टेंस के बिना कोई चीज होती ही नहीं है। अगर कहीं नहीं लगा हुआ है कि ये चीज नहीं है, तो वो चीज नहीं है, एग्जिस्टेंस तो फिर भी है। मतलब है की बात कर रहे हो ना आप इसमें? है कहो सद कहो एक ही बात है। जो हमेशा से है वही सदरूप है। सदरूप जो है वो अमर है, विनाशी अविनाशी है। क्या इसको नित्य भी बोलते हैं? हाँ, नित्य भी बोलते हैं। काल रूप। ये इसका मीनिंग है कि इसका लक्षण है? लक्षण ही है, लक्षण कहो मीनिंग कहो कोई अंतर नहीं पड़ता। अनेक दृष्टियों से ये समझा जाता है। वस्तु की दृष्टि से समझे तो अद्वितीय है, देश की दृष्टि से समझे तो परिपूर्ण है, काल की दृष्टि से समझे तो नित्य है। नित्य है वो अविनाशी है, वो अमृत रूप है। सारे जो ये शब्दावली हैं, ये हैं तो क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर उनको, अलग। समानार्थक। अच्छा। समानार्थक शब्द। पर ध्वनि इनसे ये होती है कि इसका तो अर्थ और होगा, अर्थ और होगा, नहीं, समानार्थक शब्द है। जैसे आपने बताया वस्तु से अद्वितीय, हाँ, ऐसे ही काल से क्या होगा? नित्य, अविनाशी, अमृत रूप। और एक और जो बताया था आपने वो? हाँ, वो देश, देश की दृष्टि से परिपूर्ण है, सर्वत्र व्यापक है ना, सर्वत्र व्यापक है, तो पूरा है, खंड रूप से नहीं है। और बार बार सुनने से, बार बार इनको दृष्टिगत रखने से ये चीजें फिर स्मरण में बनी रहती हैं। फिर ये संदर्भ ना भी हो, दूसरा संदर्भ चल रहा हो, तो उसमें भी हम इनको कोट कर सकते हैं, पर अपना संदर्भ बना करके कोट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बिमला जी करिए पूर्ण होती। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण। आ रहे हैं। नारायण।